अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम होपफुली अपने फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी हमारे पास 3 क्लासेस बचती हैं, पाइपेरिजीन, ट्राइसाइक्लिक एंड द टेट्रासाइक्लिक। और फिर हम फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन्स को डिस्कस करेंगे और होपफुली हम अपने इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। सही है? तो उसकी भी हमारे पास 3 क्लास हैं और उसमें भी 3-3 ड्रग्स हैं। सही है? सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर को हम थोड़ा-सा रिवाइंड कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में 2 एंटी हिस्टामिन्स H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन्स जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स थी, H1 रिसेप्टर की, उसकी हमने 2 क्लासेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कौन-कौन सी क्लासेस थी। इथेनोलामाइन ईथर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि हमारा कनेक्टिंग एटम जो है वो CHO हो जाएगा। बाकी पूरा जर्नल स्ट्रक्चर वही रहेगा, डायराइड पैटर्न वही रहेगा, फिर स्पेसर भी हमारे पास वही रहेगा और टर्शरी अमाइनो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। और हमने ये बात की थी कि हम एरोमेटिक रिंग को जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंपाउंड की जो है वो पोटेंसी बढ़ जाएगी। और हम अगर जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवा दें हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से किसी भी एरोमेटिक रिंग की या फिनाइल रिंग की, मैं अब ज़्यादा प्रोमिनेंटली फिनाइल रिंग बोलूँगा क्योंकि वो C6H6 इज एरोमेटिक एंड C6H5 इज फिनाइल। सही है? तो अब मैं यहाँ पे फिनाइल रिंग ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, तो अगर हम फिनाइल रिंग की दोनों में से कोई एक फिनाइल रिंग पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करवा दें मिथॉक्सी, क्लोरो या ब्रोमो की, तो हमारे पास कंपाउंड के साइड इफेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। और कौन से कंपाउंड के साइड इफेक्ट, कौन से साइड इफेक्ट रिड्यूस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट रिड्यूस होते हैं, सीडेटिव इफेक्ट्स जो है वो उसके मेंटेन रहते हैं। सही है? कंपाउंड सीडेटिव ही होता है। तो हमने वहां पर कितनी ड्रग्स बनाई थी, हमने जो ड्रग्स बनाई थी हमने बात की थी कि हमारे पास डायफेनहाइड्रामीन उनका प्रोटोटाइप है। डायफेनहाइड्रामीन के बाद हमने क्लोरो डायफेनहाइड्रामीन बनाई थी, ब्रोमो डायफेनहाइड्रामीन बनाई थी और कार्बोनॉक्सिल अमाइन बनाई थी। और हमने ये बात किया था कि इन सारी सीरीज में जो कार्बोनॉक्सिल अमाइन थी उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा थी और उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो कम थे। और फिर हम सेकंड क्लास पे आ गए थे। सेकंड क्लास पे कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड क्लास पे आ गए थे। थर्ड क्लास पे हमने क्या डिस्कस किया था, अल्काइन अमाइंस, प्रोपाइल अमाइंस के हमारे पास कनेक्टिंग एटम इस कार्बन CH। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिंग एटम कायरल होता है। कायरल होने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं और यहाँ पे कनेक्टिंग एटम की भी जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं कि या तो वो कनेक्टिंग एटम सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है स्पेसर के साथ, या तो वो कनेक्टिंग एटम अनसैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है स्पेसर के साथ। अगर वो सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होगा तो वो कौन सी क्लास होगी, अल्काइलामाइंस की या प्रोपाइलामाइंस की, क्योंकि इसमें हम 3 कार्बन कहते हैं। 3 कार्बन किस तरह से, एक हमारे पास कनेक्टिंग एटम का कार्बन, 2 स्पेसर के कार्बन, तो ये प्रोपाइलामाइन कहलाता है। 3 कार्बन कंटेनिंग एंटीहिस्टामिन्स हैं ये। और 3 कार्बन होने की वजह से, लीनियर होने की वजह से, फिर हमने यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट को भी डिस्कस किया था कि ये स्लो एक्शन एंड इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लॉन्गर होता है और स्लो होता है। सही है? फिर हमने ये भी बात की थी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के क्लासेस में हमने डिफाइन किया था। सैचुरेटेड होगा अगर कनेक्टिंग कार्बन स्पेसर के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्लास कौन सी कहलाएगी, फिनिरामीन्स कहलाएगी। और फिर हमने फिनिरामीन्स में ये बात की थी कि एस आइसोमर ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है वो भी हमने डिफाइन कर लिया था कि हमारे पास जो है वो इसलिए होता है ताकि एरोमेटिक रिंग की नॉन कोप्लेनेंसी मेंटेन रहे, लाइसिन से इंटरेक्शन कम से कम हो। क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइसिन से इंटरेक्शन होने की वजह से हमारे पास रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए। हमें रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करवाना, हमें अपनी ड्रग को एंटागोनिस्ट बनाना, रिसेप्टर की एक्टिवेशन को रोकना है। सही है? ये हमने यहाँ पे बात कर ली थी। सही है? और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि आइसोमर ज्यादा एक्टिव होते हैं और अगर हम फिनिरामीन्स की हेलोजिनेशन करवा दें तो एज कम्पेयर टू द अनहेलोजिनेटेड वर्ड, हेलोजिनेटेड फिनिरामीन्स ज्यादा पोटेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि कार्बन अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और अनसैचुरेटेड फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से उसे हम फिनाइल पारोलिडीन कहते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि अब इस क्लास में अमाइनो ग्रुप को भी हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक और SAR में एडिशनल पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था कि हम अमाइनो ग्रुप की कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फिनाइल पारोलिडीन में अमाइनो को जो डाइमिथाइल अमाइनो था, जो ओपन चेन था, उसको हमने क्लोज रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए जो हमारे पास फिनाइल पारोलिडीन्स के अंदर जो ड्रग्स थी, पायरोब्यूटामीन और ट्राइप्रोलिडीन, ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल थी।
और यही हमने यहाँ पे इस बात को जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास जो थर्ड क्लास आती है, बेसिकली थर्ड क्लास को हमने डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने बात की थी कि फिनाइल पायोलिडीन में जो ई आइसोमर होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, और जब हम डायमिथाइल अमाइनो को पायोलिडीन से रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोज में लेके आ रहे हैं, तो कंपाउंड लिक्विड डोसेज फॉर्म में अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे आज अपनी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्लास को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास जो है वो हमारे पास कौन सी है। जो हमारे पास फोर्थ क्लास ऑफ एंटी हिस्टामिन है दैट इज द पाइपेरेजीन। सही है, ये कौन सी है हमारे पास? पाइपेरेजीन। अब पाइपेरेजीन का मतलब क्या होता है? पाइपेरेजीन का मतलब एक ऐसी रिंग, सही है, जिसमें हमारे पास जो है वो 2 नाइट्रोजन मौजूद हो, सही है, और 4 कार्बन मौजूद हो। सही है, मतलब ये एक 6 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम, और दोनों नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो है वो कितने का? 2 कार्बन का डिस्टेंस हो। यहाँ से भी अगर आप रीड करें तो 2 कार्बन का डिस्टेंस हो, यहाँ से भी आप रीड करें तो आपके पास कितने कार्बन का डिस्टेंस हो? 2 कार्बन का डिस्टेंस हो। यानी कि हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसी एंटी हिस्टामीन जिसमें हमारे पास कनेक्टिंग एटम CHN हो। सही है, कनेक्टिंग एटम क्या हो? CHN हो, और जो उसका टर्शरी अमाइनो ग्रुप है, ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप था, सही है, ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली हमारे पास रिंग का पार्ट हो, रिंग को फॉर्म कर ले, पाइपेरिडीन रिंग, पाइपेरिडीन रिंग बनाने में जो है वो काम करे। तो ऐसी सारी एंटीहिस्टामिन कौन सी क्लासेस में आती हैं? पाइपेरेजीन में क्लासिफाई होती हैं। अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि हमारे पास जो कनेक्टिंग एटम होगा वो CHN होगा, सही है, और जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होगा वो हमारे पास रिंग का पार्ट होगा, सही है। और सेकंड वाली बात ये है कि हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप यहाँ पर अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती जाएगी। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, अभी हम जो ड्रग्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ से आगे पाइपेरेजीन को, सही है। तो पाइपेरेजीन को डिस्कस करने से पहले अगर हम यहाँ पे पाइपेरेजीन को स्टार्ट करते हैं तो इसके एसएआर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही बताया कि पाइपेरेजीन कौन सी क्लास है जिसमें हमारे पास CHN एज एन कनेक्टिंग एटम होगा, सही है। और यहाँ पर कनेक्टिंग एटम हमने क्या बोला कि हमारे पास, चलो कनेक्टिंग एटम क्या हो गया? CHN, सही है, we have the CHN as a connecting atom, and what we have a diaryl pattern is constant, diaryl pattern जो है वो constant रहेगा, सही है, जैसे हमने हर एंटीहिस्टामिन में पढ़ा। इसके अलावा हमने बात की जो हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, बेसिकली ये जो CHN है, बेसिकली ये जो CHN है यही हमारे पास जो है वो मौजूद है, और हमारे पास एक कार्बन की चेन मौजूद है। कार्बन की चेन किस फॉर्म में होगी? एक नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद हो गया, बेसिकली बोल रहे हैं connect carbon and CHN as in connecting atom, then we have a nitrogen, yes, CH as in connecting atom, then we have a nitrogen atom, and then we have a carbon chain। और कार्बन चेन हमने कितनी बात की थी कि C 2 स्पेसर जो है वो होना चाहिए, तो हमारे पास ये 2 स्पेसर आ गया। एंड देन वी हैव अ टर्मिनल अमाइन एज अ पार्ट ऑफ द पाइपेरिजीन रिंग, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो स्पेसर है वो हमारे पास रिंग की फॉर्म में मौजूद है। अब किस तरह से वो रिंग की फॉर्म में मौजूद है पहले हम वो देख लेते हैं। ऊपर मैं स्ट्रक्चर पे और ज्यादा इसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, इन क्लासेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक डायमाइंस, साइक्लिक इथाइलिन डायमाइंस भी कहते हैं। साइक्लिक इथाइलिन डायमाइंस भी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो हमारे पास स्पेसर था, स्पेसर जो 2 कार्बन स्पेसर था, अब वो यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है, पाइपेरिजीन रिंग की फॉर्म में मौजूद है, और यहाँ पे उसके पास एक साइड पे एक नाइट्रोजन मौजूद है कनेक्टिंग एटम का, और दूसरी साइड पे टर्मिनल अमाइनो वाला नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है, सही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो दोनों नाइट्रोजन है ये एलिफेटिक हैं और बेसिक हैं, और वही वाला एसएआर जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हम एरोमेटिक रिंग की पैरा सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। अगर हम पैरा सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे तो क्या होगा? कंपाउंड के एंटी कोलिनर्जी का इफेक्ट कम होंगे। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि टर्मिनल अमाइन की, जो टर्मिनल नाइट्रोजन की जो नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है क्या, उसी से ही हम पता लगाएंगे कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक है या नहीं, सही है। तो ये सारी चीजों को अब हम यहाँ पे जाके रिलेट करते हैं। मैंने पीछे क्या बताया कि पाइपेरिजीन्स, पाइपेरिजीन्स क्या है? पाइपेरिजीन ऐसी एंटीहिस्टामिन है जिसमें हमारे पास पाइपेरिजीन रिंग मौजूद होती है, और यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिंग एटम क्या होता है? CHN। मैं यहाँ पे थोड़ी दूसरी रिंग जो है वो यूज कर लेता हूँ कि हमारे पास कनेक्टिंग एटम एज इन CHN, वी हैव द कनेक्टिंग एटम, देन वी हैव अ पाइपेरिजीन रिंग। पाइपेरिजीन रिंग का मतलब क्या है? वी हैव 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग, 1 2 3 4 कार्बन,
सही है, एंड देन वी हैव एट वन साइड इट हैज द नाइट्रोजन ऑफ द कनेक्टिंग एटम एंड अदर साइड द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रिंग। कि इसमें हमने बात की कि हमारे पास पाइपेरिजीन रिंग जो है वो बेसिकली उसमें टर्मिनल नाइट्रोजन जो मौजूद है वो हमारे पास रिंग का जो है वो पार्ट हो गया, और एज वेल एज एक साइड पे जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं नाइट्रोजन भी जो है वो कनेक्टिंग एटम का इसका पार्ट हो गया। सही है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पाइपेरिजीन्स हो गई। सही है। अच्छा, अब इधर देखें कि तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें, जो हमने एंटीहिस्टामीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास एंटीहिस्टामीन होने के लिए H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामीन होने के लिए हमारे पास एक टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है, तो ये एक एंटीहिस्टामीन हो सकती है। सेकंड हमारे पास हमने बात की थी कि 2 कार्बन स्पेसर होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन को काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 कार्बन हो रहे हैं, तो ये हमारे तो एस के पॉइंट को जो वो जस्टिफाई नहीं करा या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई नहीं करा। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर हम यहाँ से लेकर ये वाली इस साइड से अगर हम नाइट्रोजन का और इस साइड से नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन का डिस्टेंस देखें तो दोनों साइड पे 2 कार्बन का डिस्टेंस है, यानी कि दोनों साइड पे नाइट्रोजन के जो डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड है। सही है। वैसे ओवरऑल ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन का फायदा क्या होता है कि हमारे पास इस ड्रग का पाइपेरेजिन रिंग में पाइपेरेजिन क्लास में जो ड्रग्स आती है जो हम सारी पढ़ेंगे उनका जो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्लासेस और उनकी ड्रग्स से। सही है। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे पास जो कार्बन का डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है, यहाँ से भी काउंट करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ से भी काउंट करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों साइड पे दो दो कार्बन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस मेंटेन है, तो इसका मतलब है कि 2 कार्बन स्पेसर है और 4 कार्बन पाइपेरीन रिंग है, और यहाँ पे टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमारे पास रिंग का पार्ट है। सही है। पिछली में हमने क्या कहते थे कि हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप रिंग की फॉर्म में नहीं होता, वो सिर्फ स्पेसर से कनेक्टेड होता है। स्पेसर यहाँ पे रिंग की फॉर्म में नहीं था पिछली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेसर अब रिंग की फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे CHN एज एन कनेक्टिंग एटम है, और वही हमारे पास डाई अराइल पैटर्न है। सही है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग आती है दैट इज द साइक्लिजीन। साइक्लिजीन में क्या है, साइक्लिजीन में पूरा स्ट्रक्चर वही मिलेगा आपको जो आपने अभी पढ़ा है। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप, लेकिन ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमारे पास देखिए टर्शरी फॉर्म में ही मौजूद है। सही है। ये 2 कार्बन और ये हमारे पास जो है वो 1 कार्बन टर्शरी टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास स्पेसर है। सही है। वी हैव द स्पेसर एंड वी हैव द टर्शरी अमाइनो ग्रुप इन द रिंग फॉर्म, वी हैव द पाइपेरिजीन रिंग। ओके, वी हैव द पाइपेरिजीन रिंग, तो ये पाइपेरिजीन से बिलोंग करती है। देन वी हैव द CHN as in connecting atom. Yes, we have a CHN as in connecting atom, and then we have a diaryl pattern. डायराइल पैटर्न हो गया। यस, इज इज एन एंटीहिस्टामीन। सही है। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पाइपेरिजीन रिंग इट बिलोंग टू द पाइपेरिजीन क्लास। इस तरह से आप जो है वो हर चीज को रिलेट करेंगे। सही है। अच्छा, क्योंकि इसके पास कोई पैरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद नहीं है, तो ये कंपाउंड जो है वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इसके ज्यादा होंगे, और ये सिडेटिव भी होगा, और इसकी पोटेंसी जो है वो समवाट इतनी अच्छी नहीं होगी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए वन ऑफ द एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या कर दिया, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही सेम है जो साइक्लिजीन का था, बस उन्होंने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑर्थो पे, सॉरी पैरा पे, सॉरी। तो हमारे पास वो कौन सी ड्रग बन गई, क्लोरो साइक्लिजीन बन गए। तो क्लोरोसाइक्लिजीन की जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू द साइक्लिजीन जो है वो कम हो गए। सही है। तो ये हमने बात कर ली। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड है वो भी हमारे पास, नेचर ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो भी हमारे पास सेम ही है। सही है। तो क्लोरसाइक्लिजीन इज हैविंग द लेस साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू द साइक्लिजीन, बट अगेन इट इज सिडेटिव, अभी भी ये सिडेटिव ही है। सही है। सेकंड अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि चलो हम अब ये सारी चीजों को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। उन्होंने अब क्या किया, नेक्स्ट ड्रग्स में ये सारी चीजों को कांस्टेंट रख दिया। हमने जर्नल एसएआर में ये बात भी पढ़ी थी कि हम नेचर ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे कि नेचर ऑफ टर्मिनल अमाइनो ग्रुप किस तरह से इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हमारे पास H1 रिसेप्टर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन में है जो एंटी इमेटिक्स भी हैं, और हमने वहाँ पे पीछे ये बात की थी कि वो एंटी इमेटिक्स किस तरह है, वो हमारे पास ब्रेन में जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जाती है, और वहां जाके हिस्टामीन के रिसेप्टर पे हिस्टामीन को एंटागोनाइज कर रही होती है, और हिस्टामीन को बाइंड होने नहीं देती हैं, और एमिसिस को रिड्यूस कर देती हैं। तो अब वो कौन सी ड्रग है, वो ड्रग्स इन क्लासेस में आती हैं। अब वो ड्रग्स इन क्लासेस में क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप की नेचर चेंज हो गई। पूरा स्ट्रक्चर हमने वही रखा, वही पाइपेरिजीन रिंग रखी, वही टर्मिनल अमाइनो ग्रुप को हमने रिंग का पार्ट बनाया, वही हमने
वह CHN एज एन कनेक्टिंग एटम रखा है, एक 2 एरोमेटिक रिंग लगाई और एक एरोमेटिक रिंग पे हमने पैरा सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ टर्मिनल अमाइनो ग्रुप की क्या कर दी, बेसिकली नेचर को चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने एक बल्की ग्रुप ऐड कर दिया। बल्की ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या हुआ, अब देखिए इसमें कितनी रिंग्स आ गई, 1 2 3 3 रिंग्स आ गई और एक सैचुरेटेड रिंग भी मौजूद है। सही है, तो ओवरऑल इसमें कितनी रिंग आ गई, 3 रिंग आ गई और 4 रिंग आ गई, लेकिन मोस्टली जो एरोमेटिक की फॉर्म में मौजूद है वो 3 रिंग मौजूद है। इस वजह से एज कंपेयर टू द अदर प्रीवियस ड्रग इस कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये कंपाउंड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस करेगा और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जाएगा और वहां जाके हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा। इसलिए मैक्लाजीन एंटी हिस्टामिन तो है, एंटी हिस्टामिन के क्राइटेरिया पे भी आ रही है, एज वेल एज इट इज यूज एज एन एंटी एमेटिक ड्रग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नेचर ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो चेंज कर दी। क्यों, यहाँ पे हमने बल्कि ग्रुप लगा दिया, कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। बाकी जितनी ड्रग्स हमने पढ़ी, फिनिरामीन पढ़ी, क्लोरफिनिरामीन पढ़ी, डायफिनाइड्रामीन पढ़ी, वो ड्रग एंटी एमेटिक्स नहीं है, उनकी पेनिट्रेशन ब्रेन में इतनी ज्यादा नहीं है तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन तक पहुंच लें। लेकिन क्योंकि क्योंकि वहां पे टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद, साइक्लिक फॉर्म में नहीं, ओपन चेन की फॉर्म में मौजूद था, लेकिन उसमें कोई हमने बल्कि ग्रुप ऐड नहीं किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंपाउंड में बल्कि ग्रुप ऐड कर दिया, जिसकी वजह से कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। सही है, अच्छा जी, और क्या हुआ, क्योंकि पाइपेरेजिन रिंग मौजूद है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका लॉन्गर होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कम होंगे, लेकिन इसके सिडेटिव इफेक्ट अभी भी ज्यादा होंगे। सिडेशन ये अभी भी करेगी और ये एंटीमेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने यहाँ पे और ज्यादा बल्की ग्रुप अटैच कर दिया। तो मैक्लीजीन और ब्यूक्लीजीन दोनों हमारे पास एज एन एंटी हिस्टामिन भी इस्तेमाल होती है और एंटी एमेटिक्स भी इस्तेमाल होती है। क्यों, क्योंकि हमने टर्मिनल नाइट्रोजन की जो नेचर थी उसको लिपोफिलिक कर दिया और इनकी वजह से उनकी पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ गई। तो इस क्लास में हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो पोटेंसी पे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमने साइड इफेक्ट को रिड्यूस किया और हमने कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज किया। सही, सबसे ज्यादा लिपोफिलिसिटी इसकी है, फिर उसके बाद इसकी है, फिर समवॉट इसकी है, और इन दोनों की लिपोफिलिसिटी जो है वो एक दूसरे से सेम सिमिलर ही है। बस इन दोनों में फर्क क्या है कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से इसके साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू द साइक्लिजीन जो है वो कम है, और लिपोफिलिसिटी में हमारे पास मैक्लीजीन और ब्यूक्लीजीन है, और ब्यूक्लीजीन और मैक्लीजीन ही दोनों एंटी एमेटिक्स है। तो यहाँ पे भी आके हमने पाइपेरेजीन क्लास को डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात को समराइज करूंगा कि ये पाइपेरेजीन की क्लास जो है वो बेसिकली एक इंटरमीडिएट क्लास जो है वो कहते हैं, हम इसको इंटरमीडिएट क्लास कहते हैं। इंटरमीडिएट क्लास क्यों कहते हैं, अभी हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि पाइपेरेजीन जो हमारे पास क्लास थी बेसिकली, उसमें ये बात की गई थी कि हम क्या करें, हम नेचर ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप को जो है वो चेंज करें। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की कि अगर हमारे पास पाइपेरेजीन में जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ये वाला जो अमाइनो ग्रुप मौजूद है, अगर हम इसमें कोई बल्की ग्रुप ऐड करेंगे, सही है, तो कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, और जब कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो वो जितने भी कंपाउंड जिनमें बल्की ग्रुप मौजूद होंगे वो फर्स्ट जनरेशन में क्लासिफाई होंगे ऑफ एंटी H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन। हमने बात की थी ना कि एंटी हिस्टामिन जो H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन उनको हम 2 जनरेशन में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो ज्यादा सिडेटिव होती है। वो ज्यादा सिडेटिव क्यों होती है, क्योंकि टर्मिनल अमाइनो ग्रुप की जो कॉम्पोजिशन है उसकी वजह से, सही है। और जो सेकंड जनरेशन होती है वो लेस सिडेटिव होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो हम बनाए थे, जो हम अभी एंटी हिस्टामिन सेकंड जनरेशन डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट जनरेशन से ही मिलके बनी है। और वो कौन सी क्लास से मिलके बनी है, पाइपेरेजीन क्लास से मिलके बनी है। क्या किया हमने, हमने एक हमने क्या बात कंक्लूड की, हमने ये बात कंक्लूड की कि अगर हम अमाइनो ग्रुप के ऊपर कोई लिपोफिलिक ग्रुप ऐड कर देते हैं या बल्कि ग्रुप ऐड कर देते हैं तो कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो सीएनएस में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। सीएनएस में पेनिट्रेट करने की वजह से हमारे पास एंटीमेटिक इफेक्ट तो हमें मिलेगा, लेकिन वो सिडेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेंगी। सही है, तो हमने क्या किया, हमने ये बात की कि अगर हम कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं तो हम कंपाउंड की यहाँ पे लिपोफिलिसिटी को कम भी कर सकते हैं। अब किस तरह से हम कम कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस लिपोफिलिसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे पोलर ग्रुप्स को ऐड करना शुरू कर दिया। पोलर ग्रुप कौन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करना शुरू कर दिया, अल्कोहल लगाने शुरू कर दिए, ईथर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपाउंड की पोलैरिटी कम हो गई और इसके नतीजे में हमारे पास एक नई क्लास ऑफ
ऑफ एंटी H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन, एक नई जनरेशन बन गई जिसे हम सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो पाइपेरी जीन्स हैं वो इंटरमीडिएट हैं बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन। और वो किस पे डिपेंड करे, वो नेचर ऑफ द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे डिपेंड करे। अगर टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे कोई हमने लिपोफिलिक ग्रुप ऐड कर दिया, बल्कि ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे हमने मैक्लीजीन और ब्यूक्लीजीन में ऐड किया था, सही है, तो वो कौन सी क्लास में आएगी, वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगी। और अगर हम यहाँ पर ही कोई जो है वो पोलर ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे हमने सिट्रीजाइन में ऐड किया, जैसे हमने हाइड्रोक्सीजाइन में ऐड किया, ये देखें ना कि ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा आपके पास एक पाइपेरिजीन का स्ट्रक्चर है। ये पाइपेरिजीन रिंग आ गई, ये आपके पास कनेक्टिंग एटम आ गया, ये आपके पास डायराइल पैटर्न आ गया, ये आपके पास जो है वो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन आ गई। सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ आपने इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे एक पोलर ग्रुप ऐड कर दिया। पोलर ग्रुप ऐड करने की वजह से इस कंपाउंड की जो CNS पेनिट्रेशन है वो कम हो गई। अब ये कंपाउंड की जब CNS पेनिट्रेशन कम हो गई तो ऑल्दो ये एंटीइमेटिक नहीं होगी, एंटीहिस्टामिन तो होगी, लेकिन वो कौन सी जनरेशन एंटीहिस्टामिन होगी, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन होगी, क्योंकि जब ये CNS में कम पेनिट्रेट करेगी या पेनिट्रेट ही नहीं करेगी तो इस कंपाउंड के सेडेटिव इफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर लेस सेडेटिव देन द फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज here we change the nature of the terminal amino group, here we place the polar group। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, हाइड्रोक्सीजाइन से फिर सिट्रीजाइन बनाई। सिट्रीजाइन में हमने क्या किया, हमने ये जो अल्कोहल ग्रुप मौजूद था इसको हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कंपाउंड की पोलैरिटी बढ़ गई और उसकी लिपोफिलिसिटी कम हो गई, कंपाउंड की CNS में पेनिट्रेशन बढ़ गई। तो हाइड्रोक्सीजाइन और सिट्रीजाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास दे आर द नॉन सेडेटिव second generation H1 receptor antihistamine due to the presence of this polar group। सही है, तो हमने यहाँ पे पाइपेरिजीन्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास दो क्लासेस बचती हैं हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन की। सही है, पहली हमारे पास क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंड द टेट्रासाइक्लिक। हमने बात की थी कि जब हमारे पास जो है वो कनेक्टिंग एटम, अब हम यहाँ पे कनेक्टिंग एटम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसकी बात करें, जो हमारे पास डायराइल पैटर्न है, हमारे पास जो दो एरोमेटिक रिंग हैं, सही है। अब वो दो एरोमेटिक रिंग एक एडिशनल एटम से, सही है, एडिशनल एटम से जो है वो फ्यूज हुई हुई हो, सही है, एक और एरोमेटिक रिंग है, सही है। तो ऐसी क्लास क्या कहलाएगी, ट्राइसाइक्लिक्स कहलाएंगी, सही है। और वो डिपेंड करेगा कि वो एडिशनल एटम किस फॉर्म में मौजूद है। अगर वो एडिशनल एटम सल्फर की फॉर्म में मौजूद है तो वो पर्टिकुलर क्लास कौन सी कहलाएगी, ट्राइसाइक्लिक। अगर वो एडिशनल एटम कार्बन की फॉर्म में मौजूद है तो वो क्लास कौन सी कहलाएगी, टेट्रासाइक्लिक। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी कैसे और क्या। सबसे पहले हम मूव करेंगे ट्राइसाइक्लिक्स पे। ट्राइसाइक्लिक्स में हमने क्या बात की कि दो जो एरोमेटिक रिंग्स हैं, सही है, थोड़ी डिफरेंट एंटीहिस्टामिन्स हैं। दो जो एरोमेटिक रिंग्स है वो हमारे पास एडिशनल एटम से जो है कनेक्ट हो, सही है। अगर वो एडिशनल एटम सल्फर है, सही है, तो वो कौन सी क्लास कहलाएगी, दे आर कॉल्ड द ट्राइसाइक्लिक्स। और अगर आप अभी स्टडी करेंगे तो अगर हम इसको दूसरा नाम क्या देंगे, हम इसको दूसरा नाम देंगे फिनो थाया, क्योंकि यहाँ पे सल्फर ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, एजीन, इस वजह से हम इसको जो है वो एजीन कह रहे हैं। वही इसमें स्पेसर होगा, वही इसमें टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होगा, कनेक्टिंग एटम होगा, सिर्फ एक एडिशनल एटम आ जाएगा जो कि हमारे पास इन डायराइल पैटर्न को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। और एडिशनल एटम के अकॉर्डिंगली अगर सल्फर होगा तो वो ट्राइसाइक्लिक कहलाएगा, उसको हम फिनोथायजीन्स भी कहते हैं। अगर एडिशनल एटम जो है वो बेसिकली हमारे पास कार्बन होगा और वो क्या कहलाएगा, वो टेट्रासाइक्लिक रहेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, सही है। वही वाली बात है कि हमारे पास 2 to 3 कार्बन स्पेसर होगा। अगर सल्फ एक्स यहाँ पे हमेशा नाइट्रोजन ही होगा, कनेक्टिंग एटम यहाँ पे नाइट्रोजन ही होगा, सिर्फ एक एडिशनल एटम की यहाँ पे हमने जो है वो क्या कर दी, जो है वो एडिशन कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्लास का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, प्रोमिथाजीन। अब आप अगर प्रोमिथाजीन में देखें तो प्रोमिथाजीन में प्रोमिथाजीनों या जो जितनी भी ट्राइसाइक्लिक में एंटी हिस्टामिन ड्रग है उन सब में जो एडिशनल एटम है वो क्या है, सल्फर है। सल्फर इज कांस्टेंट इन एवरीथिंग, सिर्फ चेंज का आ रहा है, चेंज इज ऑन दैट क्या कहते हैं हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप। इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप में चेंजिंग आ रही है, सही है। अगर सिर्फ ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ये जो पूरा ग्रुप है इसमें जो है वो चेंजिंग आ रही है, सही है। अच्छा, हमने क्या बात की कि यहाँ पे सल्फर मौजूद है और यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, सही है। अगर आप प्रोमिथाजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोमिथाजीन जो मार्केट में आती है वो हमारे पास फेनिग्रेन के नाम से आती है, सही है। और प्रोमिथाजीन के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें प्रोमिथाजीन में क्या है, बेसिकली आपके पास नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम, देन वी हैव अ 2 कार्बन स्पेसर 1 and 2 carbon, and along with there we have a branch and a टर्मिनल अमाइनो ग्रुप, सही है। टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास क्या ग्रुप मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो
यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है, सही है। तो प्रोमिथाजीन में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप आ जाएगा, सही है। नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, सही है। और स्पेसर के लिए 2 कार्बन स्पेसर आ जाएंगे, CH2CH, और यहाँ पे हमारे पास CH3 की ब्रांचिंग दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन एज एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप और डाई मिथाइल अमाइनो की फॉर्म में है, तो इसी वजह से ये एंटी हिस्टामीन भी है, सही है। अच्छा, अब क्योंकि ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप ओपन चेन की फॉर्म मौजूद है, तो ये ड्रग ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए मार्केट में ये अवेलेबल है। लेकिन पायराथायाजीन में अगर आप देखें तो पायराथायाजीन में क्या है, बेसिकली वही नाइट्रोजन है यहाँ पे, सही है। फिर 2 कार्बन का स्पेस है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने ओपन इन जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप था उसको हमने पायोलिडीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब जिसकी वजह से क्लोज हो गया, इसकी वजह से इसकी कोई डोजेज फॉर्म, ओरल डोजेज फॉर्म मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सही है। इसी तरह से आपके पास हम ग्रुप्स को चेंज करते जा रहे हैं और हमारे पास हम ड्रग्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ट्राई मेपेरिजीन में देखें तो ट्राई मेपेरिजीन में क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने एक और जो है वो कार्बन को ऐड कर दिया, सही है। पूरा स्ट्रक्चर प्रोमिथाजीन की तरह होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे एडिशनल कार्बन को ऐड कर दिया, 2 कार्बन लगा दिए, स्पेसर को जो है वो हमने बढ़ा दिया, सही है। 2 से 3 कार्बन जो लिखा हुआ है, हमने बात की थी ना कि कुछ ऐसी एंटीस्टामिन होंगे जिसमें 2 कार्बन के बजाय 3 कार्बन स्पेसर होगा, 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन का स्पेसर किसमें मौजूद है, ट्राइमेपेरिजीन में मौजूद है। ये बात याद रखिएगा कि ट्राइमेपेरिजीन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन स्पेसर। अच्छा, अब इधर देखिए, हमने बात की थी कि अगर हम टर्मिनल अमाइनो ग्रुप को जो है वो क्या कहते हैं साइक्लिक फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड जो है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगा, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मेथाडिलाजीन की। मेथडिलाजीन में देखें तो आपके पास क्या है, वही नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम, नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद होगा कनेक्टिंग एटम, सल्फर एज एन एडिशनल एटम। स्पेसर को देखें तो आपके पास कितने कार्बन है, स्पेसर को अगर आप देखें तो आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन स्पेसर। और यहाँ पे जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास अब साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप का एक एंड जो है वो खाली है, यहाँ पे कोई एंड खाली नहीं है इसका, यहाँ पे एक एंड खाली है। हमारे पास क्या फायदा है कि हम इस मिथाइल ग्रुप को हटा के कोई ऐसा ग्रुप लगा सकते हैं जो इसको सॉल्ट फॉर्म में बना सके। तो साइंटिस्ट ने यही काम किया कि मेथाडिलाजीन में ऑल्थो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप इज इन साइक्लिक फॉर्म बट इट हैज अ वन एंड, so that it can contribute in the salt formation, that's why it is available in market as a oral dosage form टेक्राइल। तो ये आपने यहाँ पे 2 एक्सेप्शन पढ़ी। अभी जितनी भी हमने एंटीहिस्टामिन ड्रग पढ़ी तो हम यही बात कह रहे थे कि हमारे पास अगर टर्शरी अमाइनो ग्रुप, टर्मिनल अमाइनो ग्रुप साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होगा तो वो ड्रग लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमने इस बात को फुलफिल भी किया। लेकिन यहाँ पे आके अब हमारे पास एक्सेप्शन आती है कि इसमें एक ऐसी ड्रग है ट्राई मेपेराजीन जिसमें हमारे पास जो वो स्पेसर 3 कार्बन का मौजूद है, सही है। तो जब भी वो फिर भी एंटीहिस्टामिन है। और यहाँ पे हमारे पास ऑल तो हमने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास वो जो रिंग है वो हमारे पास जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है, लेकिन फिर भी ये ड्रग मार्केट में ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, मेथाडिलाजीन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वन एंड जो है वो फ्री है जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आके हमने ट्राईसाइक्लिक्स को, उनके एसएआर को, उनकी डिस्कशन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमारे हैं टेट्रासाइक्लिक पे। टेट्रासाइक्लिक का भी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है वो फिनोथायाजीन की तरह ही होगा। ये फिनोथायाजीन के एनालॉग कहलाते हैं। बस हमने क्या किया, हमने सल्फर की जगह क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया। जो 2 एरोमेटिक रिंग को जो हमारे पास क्या कहते हैं फ्यूज कर रहा था, उसकी जगह सल्फर की जगह हमने कार्बन लगा दिया। अब इनमें भी कार्बन की नेचर के ऊपर हमारे पास जो है वो 2 तरह की ड्रग्स होती हैं। अगर हमारे पास कार्बन जो है वो, या तो हमारे पास कार्बन जो है वो विनाइल अनसेचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। विनाइल का मतलब क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, इस फॉर्म में हमारे पास ये कार्बन मौजूद हो सकता है। या तो हमारे पास कार्बन जो है वो सेचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इथाइलिन ब्रिज की फॉर्म में जो है वो कार्बन प्रेजेंट हो सकता है, सही है। तो ये 2 इसमें कैटेगराइजेशन जो है वो आती है। अभी इसमें 2 ही ड्रग्स हैं और इसी बेसिस पे हमने ड्रग्स को जो है वो क्या कहते हैं क्लासिफाई किया है। तो ये टेट्रासाइक्लिक आर द फिनोथायाजीन एनालॉग, जिसमें हमने सल्फर को, जो यहाँ पे सल्फर मौजूद था फिनोथायाजीन में, उसको हमने क्या किया, या तो हमने जो है वो कार्बन से रिप्लेस किया, और वो कार्बन या तो विनाइल ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, ये विनाइल ग्रुप है, सही है। C डबल बॉन्ड C
having the one hydrogen और it is present in saturated ethyl bridge। ये देखेंगे saturated ethyl की फॉर्म में मौजूद है, CH2 और CH2 की फॉर्म में मौजूद है। सही है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सही है, अच्छा अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर इसमें दो ड्रग्स आती हैं। कौन सी ड्रग्स है, एक साइप्रोहेप्टाडीन है और एक हमारे पास एजाटाडीन है। साइप्रोहेप्टाडीन में अगर आप देखें तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो सम वर्ड जो है वो आपका इसको स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ये देखें, ये आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास जो है वो पाइपेरिडीन रिंग मौजूद है। सही है, ये पाइपेरिजीन नहीं है, पाइपेरिडीन रिंग मौजूद है, इसलिए हम इसको साइप्रोहेप्टाडाइन कह रहे हैं। सही है, तो अगर आप देखें तो दिस इज द terminal amino group, tertiary amino group, then we have the two carbon spacer 1 2। सही है, then we have the carbon as in connecting atom and this carbon is directly connected with the ring। ये ring के साथ connected है और ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे कनेक्टिंग एटम इस फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है दोनों ड्रग्स में। सही है, अच्छा then we have the diaryl pattern। सही है, and then we have a then we have the additional atom that is fusing these two जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रिंग्स। अब ये जो एडिशनल एटम है अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ये एडिशनल एटम विनाइल की फॉर्म में भी मौजूद सकता है और ये सैचुरेटेड इथाइलिन ब्रिज के भी फॉर्म में मौजूद हो सकता है। अगर ये कनेक्टिंग एटम जो है वो विनाइल की फॉर्म में मौजूद है, सही है, तो वो ड्रग कौन सी कहलाएगी, साइप्रोहेप्टाडाइन। और अगर ये कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली हमारे पास इथाइल की फॉर्म में मौजूद है, इथाइल ब्रिज है और सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, एजाटिडीन। सही है, अच्छा अब एजाटिडीन और साइप्रोहेप्टाडाइन को हम जो है वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। एजाटिडीन और साइप्रोहेप्टाडीन में क्या फर्क है, साइप्रोहेप्टाडीन और एजाटिडीन में क्या फर्क है कि साइप्रोहेप्टाडीन में हमारे पास दोनों रिंग्स जो है वो क्या है, एराइल है, लेकिन इन एजिटाडीन में अगर हम देखें तो एजिटाडीन में हमारे पास जो एक रिंग है उसको हमने क्या किया, हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, पायरिडीन रिंग लगा दी। सही है, पायरिडीन रिंग लगाने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास कंपाउंड की जो है वो पोटेंसी इंक्रीज होगा, यानी कि एजाटिडीन इज मोर पोटेंट देन द साइप्रोहेप्टाडाइन। और एक और डिफरेंस क्या है, पूरा स्ट्रक्चर वही है, वही हमारे पास पाइपेरिडीन रिंग है, वही टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, वही हमारे पास एक एराइल बेंजीन रिंग है, वही बेंजीन रिंग है। सिर्फ हमने फर्क क्या किया, हमने एक बेंजीन रिंग को यहाँ पे पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया और उसकी कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ गई। और जो हमारे पास कनेक्टिंग एटम है उसका भी फर्क है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिंग एटम जो है वो अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव द कनेक्टिंग एटम एज एन क्या कहते हैं, हमारे पास विनाइल की फॉर्म में मौजूद है, सी डबल बॉन्ड सी एच की फॉर्म में मौजूद है, दोनों जगह एच आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिंग एटम सैचुरेटेड इथाइल ब्रिज की फॉर्म में मौजूद है। सही है, अच्छा तो हमने बात की कि क्योंकि इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है तो एजेटाडीन इज मोर पोटेंट देन द साइप्रोहेप्टाडाइन। और समवट इनका डायरेक्शन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। सही, क्योंकि यहाँ पे अगेन वी हैव द क्योंकि हमारे पास जो स्पेसर है वो हमारे पास रिंग की फॉर्म में आ गया तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन समवट वो थोड़ा ज्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन इनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो हमने सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास सबसे ज्यादा इन क्लासेस में से कौन सी ड्रग ज्यादा जो है वो क्लिनिकली प्रेफर्ड की जाती हैं, तो इनमें हमारे पास जो ड्रग्स क्लिनिकली सबसे ज्यादा प्रेफर्ड की जाती हैं वो हमारे पास अल्काइल अमाइंस हैं। सही, अल्काइल अमाइंस में से कौन सी है, फिनेरामीन, क्लोरफिनेरामीन, ब्रोमोफिनेरामीन है, ये ज्यादा प्रेफर्ड की जाती हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहली बात की कि वो पोटेंट भी हैं, उनमें हमने जो क्या किया पायरिडीन रिंग भी लगाई हुई है तो उनकी पोटेंसी अच्छी है, पैरा पे हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ तो साइड इफेक्ट कम है, लेकिन साइड बाय साइड वो सिडेटिव है। सही है, इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में से बात कर रहा हूँ, सही, सेकंड जनरेशन की बात नहीं कर रहे। सेकंड जनरेशन तो हम वैसे ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते क्योंकि वो सेडेशन कर ही नहीं रही होती। सही है, फिर हमने बात की इसके अलावा हमारे पास जो है वो फर्स्ट जनरेशन में से डाइफिनहाइड्रामीन है, क्लोरो ब्रोमो डाइफिनहाइड्रामीन है, इन सबको थोड़ा ज्यादा जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है। और एंटी इमेटिक्स के तौर पर हम मैक्लिजीन और ब्लूक्लिजीन जो है वो दे रहे होते हैं। ये एजिटाडीन, साइप्रोहेप्टाडाइन और बाकी जो हमने ऊपर ड्रग्स पढ़ी वो इतनी ज्यादा क्लिनिकली प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही होती। सही है, अच्छा अब यहाँ पे आके हमने 6 की 6 क्लासेस ऑफ
जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन को डिस्कस कर लिया, उनके अंदर जो इंडिविजुअल ड्रग्स थी उनको डिस्कस किया, उनकी पोटेंसी को रिलेट किया, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को रिलेट किया, कौन किससे ज़्यादा पोटेंट है, कौन किसका साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा कम है और कौन सी क्लिनिकली ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती हैं। तो बस आपको कनेक्टिंग एटम का पता होना चाहिए, आपको जर्नल एसएआर का पता होना चाहिए हर क्लास का, और इस तरह से आप जो है वो उस ड्रग को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन्स को कंप्लीट कर लिया। देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड जनरेशन ऑफ H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन। अब सेकंड जनरेशन ऑफ H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन्स की भी 3 फर्दर क्लासेस हैं, और उन 3 फर्दर क्लासेस में हमारे पास दो इंडिविजुअल जो है वो ड्रग्स हैं। सही है। अच्छा, हमने क्या बात की थी, जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है, सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन है, वो लेस सेडेटिव होती हैं। सही है। क्यों लेस सेडेटिव होती हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि पाइपेरिजीन जो क्लास थी, देखें पाइपेरिजीन क्लास फर्स्ट जनरेशन में भी मौजूद है और सेकंड जनरेशन में भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जब हम पाइपेरिजीन रिंग के ऊपर जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद था, जब हम उसकी नेचर को चेंज कर रहे थे, उसमें हम पोलर ग्रुप ऐड करते जा रहे थे, तो हमारे पास कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी कम हो रही थी और कंपाउंड लेस सेडेटिव बन रहा था। इसीलिए हमने पाइपेरिजीन क्लास को एज एन इंटरमीडिएट क्लास रखा है बिटवीन द H1 एंड द H2। सही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो H2 सॉरी बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन H1 एंड सेकंड जनरेशन H1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाए तो हमारे पास उसके बीच में जो हमारे पास जो हमें मदद करेगी वो पाइपेरिजीन क्लास मदद करेगी। और पाइपेरिजीन क्लास में हमारे पास जब हम टर्मिनल अमाइनो ग्रुप के ऊपर कोई पोलर फंक्शन ग्रुप लगा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो जो कंपाउंड की सेडेटिव एक्शन होंगे वो या तो होंगे ही नहीं या तो हमारे पास कम होंगे। सही है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन से। H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन के दे आर नॉन सेडेटिव। सही है। स्ट्रक्चरली डाइवर्स, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स हो सकता है, एंड दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। जैसे हम पहले पढ़ चुके कि फर्स्ट जनरेशन से बने, और कौन सी क्लास ऑफ द फर्स्ट जनरेशन से, पाइपेरिजीन रिंग से। पाइपेरिजीन जो क्लास है उससे जो है वो हमने बनाया। और हमने क्या किया, हमने पाइपेरिजीन रिंग में जो टर्मिनल नाइट्रोजन था, या तो एक एरोमेटिक रिंग था, या तो हम एरोमेटिक रिंग के ऊपर भी पोलर ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, या तो टर्मिनल नाइट्रोजन पे हमने पोलर ग्रुप को जब ऐड किया तो क्योंकि कंपाउंड की पोलैरिटी बढ़ गई तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाई, इसी वजह से ये कंपाउंड जो है वो लेस सेडेटिव होते हैं। सेकंड जनरेशन आर लेस सेडेटिव। क्यों? क्योंकि हमने पोलर ग्रुप्स को टर्मिनल नाइट्रोजन पे, या तो हमने किसी भी वन ऑफ द एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने जो है वो ऐड कर दिया। सही है। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहली क्लास से, पाइपेरिजीन से। सही है। पाइपेरिजीन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती है? पाइपेरिजीन में हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सीजाइन आती है और सिट्रीजाइन आती है। अब इधर देखें, हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो पाइपेरिजीन जो H1 फर्स्ट जनरेशन में भी ये क्लास मौजूद थी और सेकंड जनरेशन में भी ये क्लास मौजूद है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग थी इस क्लास की? क्लोरोसाइक्लिजीन। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फर्स्ट जनरेशन पाइपेरिजीन वाली क्लास में क्या किया, क्लोरोसाइक्लिजीन को लिया, और इस क्लोरोसाइक्लिजीन में जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप था उसको जो है वो बेसिकली क्या किया, टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे जो CH3 ग्रुप था उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोलर ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया, इस वाले ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। इस वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, CH2। सही है। एक कार्बन, देन वी हैव द CH। सही है। 2, देन वी हैव द O, देन वी हैव द अगेन CH2। सही है। देन वी हैव अगेन CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2 नहीं होगा, ये CH होगा, एंड देन वी हैव द OH। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप को हटाकर क्या किया, हमने यहाँ पे पोलर ग्रुप ऐड कर दिया। अब पोलर ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या हुआ, कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी कम हो गई। जब कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी कम हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, कंपाउंड की CNS पेनेट्रेशन कम हो गई और वो लेस रेडिव हुआ। तो ये वाली बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया एट द टर्मिनल नाइट्रोजन, मेक द कंपाउंड मोर हाइड्रोफिलिक रिजल्टिंग इन लेस सेडेशन। सही है। अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि पोलर ग्रुप को हमने ऐड करके सेडेशन को कम कर दिया। सही। और यहाँ देखिए कि यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी इन ड्रग्स में क्या है, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद होने की वजह से इस कंपाउंड के एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी कम होंगे। और यहाँ पर क्या है, पाइपेरिडीन रिंग मौजूद है। सही है। तो इस कंपाउंड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी थोड़ा लॉन्गर होगा। तो ये ड्रग्स कौन सी हैं, ये ड्रग्स हमारे पास समवार हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस हाइड्रोक्सीजाइन में ये वाला जो अल्कोहल
जो फंक्शनल ग्रुप था उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करवा दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो क्या हुआ, कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी और ज्यादा कंपाउंड कम हो गई, कंपाउंड की हाइड्रोफिलिसिटी और ज्यादा बढ़ गई और कंपाउंड लेस रेडिएशन हो गया। तो हमारे पास पाइपेरिजीन में से जो सबसे ज्यादा मोस्टली प्रिस्क्राइब ड्रग की जाती है वो सिट्रीजाइन की जाती है, और सिट्रीजाइन का आपने ब्रांड नेम सुना होगा, जाइट्रेक के नाम से आती है। सही है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, जाइट्रेक के साथ साथ आपके पास बेडाल का नाम सुना होगा आपने, बेयर फार्मा की, उसके नाम से भी ये आ रही होती है। तो बस क्या है कि ये हमारे पास जो है इसकी सिडेशन कम क्यों है, क्योंकि हमने पोलर ग्रुप को जो है वो ऐड कर दिया हमारे पास, और साइड बाय साइड इनकी जो है वो साइड इफेक्ट्स भी कम है, एंटीकोलिनर्जिक, सिडेशन भी कम है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इनका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाइपेरिडीन रिंग मौजूद है, यहाँ पे पाइपेरेजीन रिंग मौजूद है। सही है। तो ये हमने पहली क्लास को डिस्कस कर लिया। सेकंड जो हमारे पास इसमें क्लास आती है, दे आर नोन एज द पायरोलिडीन। अब पायरोलिडीन के नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होगा वो अब किस फॉर्म में मौजूद है, वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। तो एक तो आपने यहाँ से बात डिस्कस कर ली कि साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, ये ड्रग्स लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होंगी, जो इस क्लास में आ रही होंगी। सही है। अब इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ट्राइप्रोलिडीन एंड द एक्रीविस्टीन। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइप्लोरिडीन और एक्रीविस्टीन। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है वो हमने बात की है पायरोलिडीन क्लास से बिलोंग करती हैं। सही है। पायरोलिडीन क्लास में क्या है, बेसिकली ये पायरोलिडीन है, पाइपेरिडीन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये है पायरोलिडीन। सही है। सही है। पायरोलिडीन क्लास से बिलोंग करती हैं। सही है। अब इधर इधर देखें कि यहाँ पे टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है, बेसिकली साइक्लिक हो गया, साइक्लिक होने के साथ साथ ये सैचुरेटेड भी है। तो ये कौन सा हो गया, ये पायरोलिडीन ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमने जस्टिफाई कर लिया। देन वी हैव द 1 2 2 कार्बन स्पेसर। सही है, स्पेसर भी मौजूद है। देन वी हैव द कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम। अब फॉरेन से आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि अगर कोई आपके पेपर में ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो ये बात आपसे पूछ ली जाती है कि आप इसको जस्टिफाई करें कि एंटी हिस्टामिन है या नहीं, और कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है। तो सबसे पहले आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है वो साइक्लिक रिंग में मौजूद है, इसका मतलब ये क्या है, ये पायरोलिडीन है। सही है। यहाँ पे आपने जल्दी से जो है वो दिमाग में क्लिक कर लिया कि भाई ये जो है वो पायरोलिडीन क्लास से बिलोंग करती है। और पायरोलिडीन कौन सी में आती है, सेकेंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन, और सेकेंड जनरेशन जो है वो लेस सेडेटिव होती है। सही है। अच्छा जी, फिर हमने ये बात की कि हमारे पास जो है वो दो कार्बन स्पेशल मौजूद है। सही है भाई, दो कार्बन स्पेशल मौजूद है। सही। अब इधर देखें कि यहाँ पे कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली कार्बन है। हमने क्या बात की थी, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन में जब कार्बन जो है कनेक्टिंग एटम होता है तो वो कौन सी क्लास हो जाती है, अल्काइल अमाइंस हो जाती है। सही है। और अल्काइल अमाइंस में फिर हमने फर्दर दो क्लासेस पढ़ी थी कि या तो कार्बन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में होगा या तो कार्बन अनसैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। अब अनसैचुरेटेड, अब देखिए यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में मौजूद है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद है। तो ये जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है ये समवॉट हमारे पास फिनाइल पायोलिडीन से जब रिसेंबल कर रही है। सही है। सही है। तो ये क्लास फिनाइल पायोलिडीन से रिसेंबल कर रही है। और सेकंड वाली बात ये है कि कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद है, और इसके पास एक डायरल पैटर्न है, और डायरल पैटर्न में एक जो हमारे पास रिंग है उस पर हमने मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करी हुई है, और एक हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में मौजूद है। मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से इस कंपाउंड के साइड एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कम हो गए। सही है। और हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगाने की वजह से इस कंपाउंड की पोटेंसी जो है बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे कोई पोलर फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को जो है वो साइक्लिक फॉर्म में कर दिया, कोई पोलर फंक्शन ग्रुप ऐड नहीं किया, तो ये कंपाउंड जो है वो सम वॉट ज्यादा सेडेटिव होगा। अब इस कंपाउंड को क्या किया, इस कंपाउंड को हमने पोलर कंपाउंड, इस कंपाउंड को हमने कम सेडेटिव करने के लिए, लेस सेडेटिव करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो एरोमेटिक रिंग थी उस पे हमने क्या किया, उस पे हमने एक पोलर ग्रुप ऐड कर दिया। और कौन सा पोलर ग्रुप ऐड कर दिया, कार्बोऑक्सी इथिनील मॉइटी, कार्बोऑक्सी। सही है। 1 कार्बन 2 कार्बन इथीन, इथीन हो गया ये। और यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ऐड कर दिया दो कार्बन के दरमियान, तो इथिनाइल मॉइटी। ये हमारे पास कार्बोऑक्सी, ये पूरा ग्रुप कार्बोक्सी है इस कार्बन को मिला के, और ये दो कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। सही है। ये हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप है इस कार्बन को मिला के। सही है। देन वी हैव द फर्स्ट कार्बन,
सेकंड कार्बन, देन वी हैव द थर्ड कार्बन। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सी इथिनाइल जो है वो बेसिकली यहाँ पे मॉइटी है, और ये कार्बोक्सी इथिनाइल मॉइटी के पास क्या है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस कंपाउंड की जो है वो पोलर ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो कंपाउंड की सिडेशन जो है वो कम हो गई। जब कंपाउंड की सिडेटिव इफेक्ट कम हो गई, ऑल तो ये कंपाउंड पोटेंट भी होगा, इस कंपाउंड के साइड इफेक्ट भी कम होंगे। तो एक्रीविस्टीन जो है वो बेसिकली, लेकिन एक्रीविस्टीन जो है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में मौजूद है, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। सही है, तो इस तरह से आप रिलेट करते हुए चलेंगे हर एक बात को। सही है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट क्लास ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन आती है, दैट इज नोन एज द पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन में क्या है, बेसिकली पाइपेरिडीन में हमारे पास कौन सी रिंग मौजूद होगी, पाइपेरिडीन रिंग जो है वो इसमें मौजूद होगी। सही है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास कौन सी आती हैं, टर्फिनाडीन, फिक्सोफिनाडीन, एस्ट्रीमिटाजोल एंड देन द लोरेटिडीन। अब आराम से, सब्र से, तहम्मुल से हम एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, ये जो पाइपेरिडीन जो क्लास ऑफ सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन है, ये जब हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो एंटी साइकोटिक एक ड्रग्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, तो तब उन्होंने जो है वो एक कंपाउंड बनाया जिसे हम जो है वो टर्फिनाडीन कहते हैं। अब अगर हम टर्फिनाडीन के स्ट्रक्चर को देखें और हम रिलेट करें, तो किस तरह से टर्फिनाडीन हमारे पास एक एंटी हिस्टामीन है। सही है। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये रहा, हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप। सही है। और टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमारे पास रिंग का जो है वो बेसिकली पार्ट है। सही है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली कौन सा है, कार्बन है। सही है। कनेक्टिंग एटम कार्बन है, और कितने स्पेसर है, 1 2 3, 3 कार्बन स्पेसर है। सही है, चलो स्पेसर भी इसमें मौजूद है। सही है। देन वी हैव द कार्बन एज इन कनेक्टिंग एटम, और कार्बन के साथ साथ यहाँ पे 2 डायराइल पैटर्न है। सही है। तो चलो ये तो हमारे पास जो है मतलब इतना पार्ट जो है वो ड्रग का वो एंटी हिस्टामीन को जो है वो फेवर कर रहा है। सही है। अब इधर देखिए, हमने क्या किया, हमने इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे क्या लगा दिया, एक फिनाइल। सही है, फिनाइल ब्यूटानॉल ग्रुप लगा दिया। टू पोजीशन पे हमने क्या किया, हमने 2 फिनाइल ब्यूटानॉल ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। इस 2 फिनाइल ब्यूटानॉल ग्रुप की एडिशन की वजह से ये कंपाउंड जो है वो एक एंटी साइकोटिक एक्शन भी जो है वो परफॉर्म करता है। सही है। हमने बात की थी ना कि जब हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो हमारे पास पहला कंपाउंड जो है वो हमारे पास जो आया वो कौन सा आया, वो जो है वो बेसिकली टर्फिनाडीन। सही, तो हमने ये बात की थी कि पाइपेरिडीन में कौन से आएंगे, ऐसी एंटी सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन जिसमें हमारे पास पाइपेरिडीन रिंग मौजूद हो। पाइपेरिडीन रिंग में क्या होगा, सिर्फ एक नाइट्रोजन होगा, और 1 2 3 4 5 कार्बन है। सही है। पाइपेरिजीन में हमने क्या पढ़ा था, 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। सही है। पाइपेरिजीन रिंग जो है वो इस तरह की थी, ये पाइपेरिडीन रिंग है, दोनों में आपको फर्क रखना है। सही है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो क्लास हुई हमारे पास सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामीन की H1 रिसेप्टर के लिए, ये तब हमारे पास बनी जब साइंटिस्ट जो है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे जो है वो काम कर रहे थे। और एंटी साइकोटिक पे ड्रग्स पे काम करते हुए उन्होंने एक कंपाउंड को जो है वो बेसिकली बनाया, जो कि हमारे पास क्या कहला रहा है, टर्फिनाड्रीन कहला रहा है। अब टर्फिनाड्रीन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, तो टर्फिनाड्रीन के स्ट्रक्चर के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो एंटी हिस्टामीन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डायफिनाइल मिथाइल पाइपेराडीन। सही है। डाई फिनाइल मिथाइल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, और पाइपेराडीन। सही है। और सम वर्ड इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। सही है। अच्छा, और उन्होंने ये बात भी की ये कंपाउंड और ये जो टर्फिनाडीन है, एंटी हिस्टामीन होने के साथ साथ इसके पास जो है वो एंटी साइकोटिक एक्शन भी था। सही है। एंटी साइकोटिक एक्शन जो है वो इस वाले ग्रुप की वजह से था, कौन सी ग्रुप की वजह से, एन। सही है। फिनाइल ब्यूटानॉल। सही है। और ब्यूटानॉल में बेसिकली 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है। सही है। दैट इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सही है। और ये एन से जो है वो अटैच हुआ हुआ है। सही है। तो एन फिनाइल ब्यूटानॉल 2 ब्यूटानॉल की वजह से हमारे पास,
सही है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एन फिनाइल ब्यूटानॉल की वजह से हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो ये जो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप था बेसिकली ये कंपाउंड की एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। सही है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है वो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या हुई हुई है, सब्सटीट्यूशन हुई हुई है। सब्सटीट्यूशन किससे हुई हुई है, एक कार्बन लगा हुआ है, उसके पास तीन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और वो ये बात कह रहे हैं कि इसमें से एक मिथाइल ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर तीनों मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, टर्फिनाड्रीन कहलाएगी। अच्छा, टर्फिनाड्रीन को अगर हम देखें तो वो एंटी साइकोटिक एक्शन क्यों परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक, दो, तीन, चार रिंग मौजूद हैं। चार रिंग मौजूद होने की वजह से कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो ब्रेन में तो बहुत जल्दी पेनेट्रेट होगी। सही है। तो इसका मतलब ये है कि टर्फिनाड्रीन को अगर हम एंटी हिस्टामिन से देखें तो इतना पार्ट जो है वो उसका क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मौजूद है, और जो बाकी जो उसका पार्ट है वो एंटी साइकोटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कंपाउंड में चार रिंग मौजूद हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे पास टर्फिनाड्रीन है ये सम वॉट जो है वो सिडेटिव थी। अब इसको सिडेटिव से अनसिडेटिव बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सिर्फ एक जो मिथाइल ग्रुप था उसको उन्होंने एक पोलर ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया, और उसके नतीजे में हमारे पास मार्केट में जो ड्रग आई वो फिक्सोफिनाडीन इन ड्रग आई। और ये फिक्सोफिनाड्रीन क्या थी, अगेन इसके पास ये वाला भी ग्रुप था, ये वाला भी ग्रुप था, लेकिन फर्क क्या हुआ, सिर्फ हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर दी तो कंपाउंड की पोलैरिटी कुछ जो है वो बढ़ गई, और जब कंपाउंड की पोलैरिटी बन गई तो ये एज कंपेयर टू द टर्फिनाडीन थोड़ी लेस सेडेटिव थी। सही है, लेकिन अभी भी इसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा थी। सही है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली, दोनों ड्रग्स को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एस्टीमिटाजोल, एस्टीमिजोल कुछ इतनी ज़्यादा कुछ हमारे पास मार्केट में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हम फिर भी इसको रिलेट कर लेते हैं। अगेन वी हैव द पाइपेरिडीन रिंग। सही है। देन वी हैव द हेयर द पोलर ग्रुप। सही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये पोलैरिटी में फेवर नहीं करता। देन वी हैव द नाइट NH एज एन कनेक्टिंग एटम, यहाँ पे हमारे पास NH एज एन कनेक्टिंग एटम है। देन वी हैव द इमिडाजोल रिंग दैट इज फ्यूज टू द बेंजीन रिंग, एंड द इमिडाजोल रिंग इंटेंड्स हैव अ फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। खैर हम इस स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मतलब रिलेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बात डिस्कस करेंगे कि एस्टीमिजोल इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच रिंग की वजह से इसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है और इसकी सीवियस टॉक्सिसिटी जो है वो ज्यादा होती है। सही है, तो हम इसको रिलेट नहीं करें। अब इसमें जो लास्ट ड्रग आती है दैट इज द लोरेटिडीन। सही है। अब अगर आप लोरेटिडीन को देखें तो लोरेटिडीन का स्ट्रक्चर समवॉट एजेटाडीन से जो है वो मिल रहा है। सही है, किस तरह से मिल रहा है, एजेटाडीन में हमने क्या बात की थी, एक पायरिडीन रिंग मौजूद है। सही है, टेट्रासाइक्लिक्स में हमने डिस्कस किया था। फिर हमारे पास कार्बन का जो है वो बेसिकली इथाइल ब्रिज मौजूद है और एक बेंजीन रिंग मौजूद है। मतलब कार्बन ही यहाँ पे ऐसा कनेक्टिंग एटम था, एडिशनल एटम था जो कि दोनों रिंग को फ्यूज करवाया था। ये रहा इथाइल की फॉर्म में कार्बन मौजूद है जो कि हमारे पास दोनों रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है, और एक रिंग जो है वो हेटेरोसाइक्लिक की फॉर्म में मौजूद है, तो इटसेल्फ कंपाउंड जो है वो ज्यादा पोटेंट है। सही है। और सेकंड हमारे पास हमने बात की थी कनेक्टिंग एटम, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी की फॉर्म में मौजूद था एजिटाडीन में, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी की फॉर्म में मौजूद है, और पाइपेरिडीन रिंग जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है जिस तरह से हमारे पास वहां पे मौजूद थी। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक दूसरी बेंजीन रिंग को सब्सटीट्यूट कर दिया क्लोरीन से, और हमने NCH3 के बजाय यहाँ पे कार्बामेट ग्रुप ऐड कर दिया, पोलर ग्रुप ऐड कर दिया। पोलर ग्रुप ऐड करने की वजह से कंपाउंड की सेडेटिव एक्शन जो है वो कम हो गए। सही है। और हेटेरोसाइक्लिक रिंग की वजह से कंपाउंड की पोटेंसी भी बढ़ गई, और क्लोरीन की वजह से कंपाउंड के एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी बढ़ गया, और सम वॉट इसकी वजह से कंपाउंड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ गया। यानी कि हमने चारों चीजें अचीव कर ली, और सबसे ज्यादा जो बेस्ट ड्रग है वो कौन सी है, वो है लोरेटिडीन। और लोरेटिडीन सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे SAR के पॉइंट जो हम सारी क्लासेस में कवर करते हुए वो सब यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। किस तरह से, पोलर ग्रुप है, सिडेशन कम है, पाइपेरिडीन रिंग मौजूद है, कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका थोड़ा लॉन्गर है, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन है, कंपाउंड के एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कम है, और पाइरिडीन रिंग भी मौजूद है। हेटेरोसाइक्लिक में तो कंपाउंड पोटेंट भी ज्यादा है, तो इसीलिए मार्केट में सबसे ज्यादा लोरेटिडीन प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि वो सेडेटिव भी नहीं होती, पोटेंट भी होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उसका लॉन्गर होता है, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास
एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी कम होते हैं और ये सॉफ्टिन के नाम से जो है वो मार्केट में आती है। ऑल तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फिक्सिड, बहुत से प्रिस्क्राइबर फिक्सिड भी दे रहे होते हैं, फिक्सोफिनाडिन फिक्सिड के नाम से आती है, उसको भी दे रहे होते हैं, 60 mg 120 mg उसको दे रहे होते हैं। लेकिन सम वॉट ऐसे पेशेंट जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग ऑलरेडी ले रहे होते हैं तो फिक्सोफिनाडिन को हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि फिक्सोफिनाडिन का एंटी साइकोटिक पोटेंशियल भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 फिनाइल ब्यूटानॉल मोइटी। सही है। तो हमारे पास हम यहाँ पे रिलेट करते हैं कि हमने फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन में से क्या बात की थी कि हमारे पास कौन सी ड्रग ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, अल्काइल अमाइंस प्रिस्क्राइब की जाती है, डायफेनिड्रामीन प्रिस्क्राइब की जाती है। अब सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन में से कौन सी ड्रग ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? ऑल्दो दे आर लेस रिलेटिव, सब लेस रिलेटिव है, लेकिन पोटेंसी के हिसाब से, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से और साइड इफेक्ट, रिड्यूस साइड इफेक्ट के हिसाब से हमारे पास सबसे ज्यादा जो मार्केट में ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है वो हमारे पास नंबर 1 पे लोरेटाडीन प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकंड पे हमारे पास जो है वो सिट्रीजाइन प्रिस्क्राइब की जाती है। क्यों? क्योंकि सिट्रीजाइन को अगर आप देखें तो वहां पर पैरा पे सब्स्टिट्यूशन भी मौजूद थी क्लोरीन की, एक हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद नहीं थी, चलो वो पोटेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, सही है, लेकिन हमारे पास उसके साइड इफेक्ट जो वो कम थे और वो लेस रिलेटिव थी और वो एंटी साइकोटिक एक्शन भी परफॉर्म नहीं करी थी। तो सेकंड चॉइस हमारे पास सिट्रीजाइन है, सही है। और थर्ड चॉइस हमारे पास फिक्सोफिनाडिन आती है। फिक्सोफिनाडिन को हम थर्ड पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्सोफिनाडिन में आपके पास 1 2 3 4 रिंग मौजूद है और इस पे हमारे पास क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन भी मौजूद नहीं है। ऑल्थो ये हमारे पास पोलर ग्रुप मौजूद है, लेकिन इसका एंटी साइकोटिक पोटेंशियल होता है, इसीलिए सिट्राजीन इज एज अबव देन द फिक्सोफिनाडिन। तो पहले पे हम लोरेटाडीन रखते हैं, दूसरे पे हम सिट्राजीन रखते हैं, थर्ड पे हम फिक्सोफिनाडिन रखते हैं। तो यहाँ पे आके हमने अपना एंटी हिस्टामिन का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया, सारी क्लासेस को हमने डिस्कस कर लिया, इंडिविजुअल ड्रग्स को डिस्कस कर लिया, रिलेट कर लिया। बस आपको क्या याद रखना है? आपको इस बात को याद रखना है कि कौन सी क्लास में, क्लास के नाम से आप पता लगाएंगे कि क्या चीज मौजूद है, कनेक्टिंग एटम क्या है, फर्क कहाँ कहाँ मौजूद हो रहा है। इस तरह से आप जो है वो एंटी हिस्टामिन्स पे अपनी अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग कमांड हासिल कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, रिलेट करें और एक दूसरे से रिलेट करने के साथ साथ आप यहाँ पे कमांड हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।